नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आपके लिए बीएसटीसी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और इसमें अपन आगे पढ़ेंगे जो राजस्थान के रीति रिवाज पढ़ रहे थे। तो आज की लाइन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं कि एक कवि हुए हैं जिन्होंने कहा है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे हैं, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे हैं। अर्थात जीवन में चुनौतियों का होना जरूरी है, क्योंकि चुनौतियां ही हमें जीवन जीने का सीख देती हैं, हमें जीवन जीना सिखाती है। और अपन तो उस राजस्थान के लोग हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे वीर बलिदानी महिलाएं वीरांगनाएं हुए जिसकी कोई हद नहीं है, जिन्होंने अपने बलिदान से अपने शौर्य से राजस्थान के गौरव को बहुत ऊंचा कर दिया था। कई कहते हैं कि राजस्थान में बारिश नहीं होती, उस पर राजस्थान के एक कवि शंकरदान सामोड़ लिखते हैं कि इन धरती पर गाजता बादल तोड़ो लज, पानी सूखाई प्यास बुझे रक्त पीवनी रज। कि इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज, पानी सूखाई प्यास बुझे रक्त पीवनी रज। कि इस धरती पर बरसने से पहले और गरजने से पहले बादल को अपने मन ही मन शर्म आती है कि इस धरती की क्या पानी से क्या प्यास बुझेगी। जिस धरती की प्यास अब वीरों ने अपने रक्त अपने खून से बहाई है, उस धरती की प्यास को पानी नहीं बुझा सकता। इसी के साथ अपन जो अपने राजस्थान के रीति रिवाज पढ़ रहे थे उनको आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन ने विवाह से संबंधित रीति रिवाज पढ़ रहे थे, और विवाह से संबंधित जो कुछ रीति रिवाज थे उनके बारे में अपन ने चर्चा ही कर ली थी। बाकी जो विवाह से संबंधित रीति रिवाज के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद मृत्यु से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में चर्चा करके अपना जो ये रीति रिवाज वाला जो पोर्शन है इसको समाप्त करेंगे और कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण दोस्तों, वर वधु को 7 फेरों के गांठ में 7 वचनों के साथ उनका विवाह करवाना ही पाणी ग्रहण संस्कार कहलाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कन्यादान। लड़की के पिता द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ, लिख लीजिए जिसको लिखना है, लड़की के पिता द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लड़की का विदाई करना या फिर लड़की का कन्यादान करना ही कन्यादान कहलाता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कन्याबल। दोस्तों, जब तक वर वधु के फेरे नहीं हो जाते तब तक वर वधु के रिश्तेदारों द्वारा व्रत रखा जाता है और फेरे होने के बाद खाना खाया जाता है, उसे ही लोकाई कहा जाता है। उसके बाद अपन देख रहे हैं कन्यावल कहा जाता है, सॉरी कन्यावल। उसके बाद अपन देखते हैं लोकाई। विवाह के दिन दूल्हे को खाना खिलाने हेतु दी जाने वाली नेक राशि। जब दूल्हा अपने ससुराल आता है और उसको पहली बार खाना खिलाया जाता है तो उस खाने के एवज में उसको जो राशि दी जाती है उसको लोकाई कहा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं सीख देना। क्या? सीख देना। विवाह के समय जो वर वधु के पक्ष के लोगों द्वारा जो वस्त्रों का जो लेन देन होता है उसको सीख देना बोलते हैं। विवाह के समय वर वधु पक्ष के लोगों द्वारा वस्त्रों का लेन देन सीख देना कहलाता है। उसके बाद अपन देखते हैं गोद भराई। वर वधु के ऊपर जो अनाज, जो गेहूं वगैरह जो उछाले जाते हैं, अनाज उछालने को की जो प्रथा होती है उस प्रथा को गोद भराई कहा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं बार रोकना। जब दूल्हा पहली बार अपनी दुल्हन को लेकर उसके घर पे आता है तो उसकी बहन या फिर बुआ द्वारा जो बार अर्थात जो गेट होता है वहां पर रोका जाता है और उसके बदले में उससे जो नेक राशि ली जाती है उस प्रथा को बार रोकना कहलाता है।
जात देना। दोस्तों, बार रोकना आपको पता चली गया। जात देना वैवाहिक जीवन की मांगलिक हेतु वैवाहिक जीवन को की मांगलिक कामना हेतु जो देवी देवताओं की जो पूजा की जाती है उस प्रथा को जात देना कहलाता है। वैवाहिक जीवन की कामना हेतु जो देवी देवताओं की पूजा की जाती है उस प्रथा को जात देना कहते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं सोटा सोटी। क्या? सोटा सोटी वैवाहिक जीवन में झगड़े से बचने हेतु कि पति पत्नी शादी के बाद जिंदगी भर लड़ते नहीं रह जाए, तो उसके लिए अपने राजस्थान में एक प्रथा होती है सोटा सोटी, जिसमें वर एवं वधू एक दूसरे से एक छोटी सी लकड़ी होती है और उस लकड़ी से एक दूसरे के ऊपर जो वार करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, उस प्रथा को सोटा सोटी कहते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं हिरावनी। ससुराल, जब वधू ससुराल अपने ससुराल में आ जाती है तब उसके ससुराल का जो प्रथम कलेवा होता है, प्रथम ना ब्रेकफास्ट होता है, उसको हिरावनी कहा जाता है। जुआजुई, अंगूठी ढूंढना, आप सभी जानते ही हो। वर वधू द्वारा एक बर्तन में अंगूठियां डाल दी जाती है और उसमें वर वधू एक दूसरे की अंगूठी ढूंढते हैं। एक एक ही अंगूठी ढूंढने के चक्कर में भाई एग्जाम के सेंटर ढूंढ रहा है, तुमने सुना होगा, वही ढूंढने का ही रिवाज है वर वधू द्वारा अंगूठी ढूंढना। और ऐसा कहा जाता है कि जो पहले अंगूठी ढूंढेगा उसकी उस घर में उसकी ज्यादा चलती है। उसके बाद अपन देखते हैं सुहाग थाल। वधू का पहली बार ससुराल में गांव की महिलाओं के साथ प्रथम भोजन करना, सभी का एक साथ भोजन करना एक ही थाली में, उसको क्या कहा जाता है? सुहाग थाल कहा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं चौरामा। महिला ससुराल जाने के बाद जब प्रथम बार अपने पियर में आती है, महिला ससुराल जाने के बाद जब प्रथम बार अपने पियर में आती है तो उस प्रथा को चौरामा कहा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं जनोटन। वर पक्ष का भोजन क्या कहलाता है? जनोटन। वर पक्ष द्वारा दिया गया भोजन जनोटन कहलाता है। बडार, विवाह के अगले दिन का भोजन बडार कहलाता है। विवाह के अगले दिन का भोजन बडार कहलाता है। बनोला, विवाह से पहले वर वधू के रिश्ते द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसको बनोला कहा जाता है। अपनी हाड़ौती में जिसको बंदोरा बोलते हैं अपन, उसको क्या कहा जाता है? बनोला। वर वधू के रिश्तेदारों द्वारा विवाह से पहले जो भोजन कराया जाता है उसको बनोला कहा जाता है। मुगदना, विवाह में मिठाई बनाने हेतु जो प्रयुक्त लकड़ियां होती है उनको मुगदना कहा जाता है। विवाह में मिठाई बनाने हेतु जो प्रयुक्त लकड़ियां होती हैं उनको मुगदना कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं ओलंदी। ओलंदी वो होती है दोस्तों जो लड़की के साथ, जो वधू के साथ एक महिला, जो उसके साथ पहली बार जब महिला जाती है तो उसका मन नहीं लगता, इसलिए उसका मन लगने के लिए उसके साथ जो महिला जाती है उस महिला को ओलंदी कहा जाता है। और ये परंपराएं जब पहले से चल रही है, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, फोन कॉल्स का जमाना नहीं था, वधू जब पहली बार ससुराल में जाती थी तो उसको बिल्कुल अनजान लगता था, ऐसे एरिया में जा रही है, ऐसे लोगों के बीच जा रही है जिनको वो कभी जानती ही नहीं है। आजकल तो जमाना बदल गया, आजकल तो वधू सास ननद से पहले ही बातें कर लेती है, वीडियो कॉल्स पे अपने पतिदेव से पहले ही मुलाकातें हो जाती है। तो पहले वाला दौर नहीं रहा, परंतु फिर भी जो प्रथाएं चल रही है राजस्थान में उनको चलने दो। उसके बाद एक गोना आना या फिर मुकलावा। पहले क्या होता था दोस्तों, आजकल तो ये प्रचलन में कम आ गया, पहले बाल विवाह ज्यादा हुआ करते थे, छोटी लड़की का विवाह हो गया, परंतु बड़ी होने के बाद जब उसका पहली बार ससुराल भेजा जाता था तो उसको पहली बार ससुराल भेजना गोना मुकलावा या आणो कहलाता है। आजकल तो
कन्या का या फिर लड़के का उस उम्र में विवाह किया जाता है जिस उम्र में वो अपने ससुराल जाने लायक हो जाती है, इसलिए उसका उसी टाइम शादी के टाइम ही गोना मुकलावा या फिर आणो कर दिया जाता है। उसके बाद अपन कुछ मृत्यु से संबंधित रिवाजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अर्थी अर्थी आप सभी जानती हो, किसी मृत व्यक्ति को जो लेटाकर मृत शैया पर लेटाकर शमशान तक ले जाना अर्थी कहलाता है। उसके बाद बैकुंठी मृत व्यक्ति को बिठाकर शमशान तक ले जाना बैकुंठी कहलाता है। बखेर जो मृत व्यक्ति के ऊपर जो पैसे उछाले जाते हैं वे बखेर कहलाते हैं। किसी व्यक्ति का मृत्युभोज किया जाता है उसको मौसर कहा जाता है। मृत व्यक्ति का मृत्युभोज तो मौसर कहलाता है, और किसी जीवित व्यक्ति का मृत्युभोज करना जोसर कहलाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपन अपने इस टॉपिक, हालांकि मृत्यु से संबंधित और भी कई रिवाज हैं, लेकिन आपके बीएसटीसी वगैरह में इतना डीपली नहीं पूछा जाता, चतुर्थ श्रेणी में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो इसी के साथ अपन राजस्थान के रीति रिवाज वाला पोर्शन है उसका समापन करते हैं। अपने ढोला मारू क्लासेज के इस चैनल को कृपया आगे से आगे शेयर करें। हम इसको जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ढोला तो वह है, एक कहावत है कि मरुधर तेरे देश में उपजे तीन रंग, पहली ढोला दूजा मारू तीजी कसमुल रंग। कि मरुधर थारा देश में उपजे तीन रंग, पहला ढोला दूजी मारू तीजा कसमल रंग। अर्थात यहाँ पर कसमल रंग का अर्थ है लाल रंग से लिया गया है कि इस धरती पर मरुधर में तीन ही रंग माने गए हैं, पहला ढोला, दूसरी मारू और तीसरा कसुमल अर्थात लाल रंग। इस बार जो आरएस फ्री हुआ था 2025 में, उसमें पूछा गया था कि राजस्थानी कहावत में कसुमल का पर्याय किस रंग से है, तो उस कसुमल का पर्याय लाल रंग से माना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए। ठीक है, और अपन शाम को हिंदी की क्लास भी लगाएंगे आज। ओके, धन्यवाद दोस्तों।